दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में गुना को 79वीं रैंक मिली। हरबाट में कचरा कलेक्शन के लिए भेजी गाड़ी। 16 नगरपालिकाओं में तीसरे नंबर पर रही गुना नगरपालिका। गुना जिला स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में 79वीं रैंक पर आया है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 90 रैंक की बढ़त हुई है। 163 से बढ़कर गुना नगर पालिका 79 स्थान पर पहुंच गई है। गुणवत्ता के साथ समय पर पूरे करें सभी निर्माण कार्य, बोले जिला कलेक्टर। कलेक्टर ने लोक निर्माण एवं RES विभाग के कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर फ्रैंक नोबले द्वारा संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग PIU गुना एवं कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिक सेवा संभाग गुना द्वारा जिले में कराए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि सभी कार्य गुणवत्ता के साथ समय पर पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण यांत्रिक सेवा के जिन कार्यों में फॉरेस्ट संबंधी बिंदु आ रहा हो उन्हें फॉरेस्ट के साथ बैठकर आगे बढ़ाया जाए। बैठक में दोनों विभागों के अधिकारी सहित उपयंत्री आदि मौजूद रहे। किसान भाइयों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 21 नवंबर रविवार को शासकीय अवकाश रहने के कारण जिला गुना के सभी डबल लॉक केंद्रों पर उर्वरक का वितरण नहीं किया जाएगा। जिन किसान भाइयों को टोकन जारी किए गए हैं वे किसान 22 तारीख यानी सोमवार को डबल लॉक केंद्र पर उर्वरक लेने पहुंचे। मनरेगा के कार्यों में मशीन का प्रयोग पाया गया तो होगी कार्रवाई, बोले जिला कलेक्टर। कलेक्टर ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान दिए निर्देश। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का 7 दिवस का वेतन कटा, खंड कोऑर्डिनेटर को नोटिस जारी। कलेक्टर फ्रैंक नोबले द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, BRGF, मनरेगा अभिशरण से स्वीकृत आंगनबाड़ी भवन, स्टाफ शुल्क से स्वीकृत पंचायत भवन, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत किचन सेट, माँ की बगिया, मनरेगा अभिशरण के कार्यक्रम, स्व सहायता समूह के कार्यों की समीक्षा की। टीकाकरण कार्य में अहम भूमिका निभा रही हैं मनीषा ओझा। कलेक्टर फ्रैंक नोबले के निर्देश अनुसार जिले में कोविड टीकाकरण कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। जिले में दूसरी डोज के शेष रह गए नागरिकों के टीकाकरण कार्य के लिए विभिन्न अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर तथा लोगों को समझाइश देकर नागरिकों का टीकाकरण करा रहे हैं। इसी कार्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मनीषा ओझा, जो दोनों पैरों से दिव्यांग है, स्वयं लोगों को प्रेरित कर उनका टीकाकरण कराने में अहम भूमिका निभा रही है। हर रविवार को लगने वाली पशुओं की मंडी अब नहीं लगेगी। केंद्रीय विद्यालय के सामने उमिर रोड पर पशुओं की लगने वाली मंडी अब न्यायालय के निर्देश के बाद नहीं लगाई जाएगी। नगरपालिका अमला वहां पर मौजूद रहेगा ताकि वहां पर जानवरों का क्रय विक्रय न किया जा सके। चाइल्डलाइन गुना द्वारा बाल दिवस के उपलक्ष्य में चाइल्डलाइन द्वारा बाल अधिकार सप्ताह कार्यक्रम मनाया गया। शासकीय प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय निगमा में बच्चों को चाइल्डलाइन की जानकारी, बाल अधिकारों के विषय में बताया गया और पोस्को एक्ट के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। चाइल्डलाइन से दोस्ती के फ्रेंड बैंड बांधे गए और चाइल्डलाइन के पैम्फलेट भी बांटे गए। मारपीट कर छुड़ा ली युवक से बाइक, फरियादी ने कैंट थाने में की शिकायत। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत विशाल रजक निवासी साइंस सिटी कॉलोनी अपने दैनिक काम से दूध डेयरी पर काम करने जा रहा था। तभी साइंस सिटी कॉलोनी से थोड़ी दूर निकला तभी आशीष छारी और 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा उसे रोककर उसके साथ मारपीट की गई और गाड़ी की चाबी छुड़ाकर गाड़ी लेकर चले गए और जाते जाते बोल के गए कि रिपोर्ट कर दे, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसकी शिकायत विशाल रजक ने कैंट थाने में की है। दिन प्रतिदिन मौसम में ठंड बढ़ती जा रही है। आज सुबह से लेकर शाम तक बादल छाए रहे और ठंड का असर मौसम में देखा गया। सुबह रात को कोहरे की धुंध भी दिखाई दी। संघर्षरत किसानों की विजय और कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा पर SUCI का बधाई प्रदर्शन, कहा कि संघर्ष अभी जारी रहेगा। आज स्थानीय रपटा चौराहा निचला बाजार गुना में सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा किसान आंदोलन की जीत और कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा पर एक बधाई प्रदर्शन किया गया।
मुनि श्री अविसागर महाराज का गुना में हुआ मंगल प्रवेश, हुई भव्य आगवानी। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के शिष्य मुनि श्री अविसागर महाराज का सशंग मंगल प्रवेश शनिवार दोपहर को हुआ। यहाँ बीजी रोड स्थित नसिया जी में मुनि श्री पदम सागर जी एवं विश्वाक्ष सागर जी महाराज ने मुनि संघ की आगवानी की। इस मौके पर दोनों संघों के मिलन के दौरान भक्तों के जयकारों के साथ वातावरण गूंजायमान हो उठा। किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को आज एनएसयूआई द्वारा दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। एनएसयूआई द्वारा बताया गया कि कोरोना महामारी के दौरान जो किसान संघर्ष कर रहे थे, उनका आंदोलन अब जाकर सफल हुआ। सरकार को शहीद किसानों के परिजनों को 50-50 लाख की आर्थिक सहायता देनी चाहिए। किसान बिल वापस होने पर कांग्रेस ने किसानों का किया सम्मान। किसानों की बड़ी जीत, केंद्र सरकार के द्वारा लगाया गया किसान विरोधी बिल शुक्रवार को केंद्र सरकार ने वापस ले लिया। आज समस्त किसानों और कांग्रेस की जीत हुई। ये बिल निश्चित तौर पर किसान विरोधी बिल था, इसलिए ही इसको केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को वापस लेना पड़ा। किसान के वरिष्ठ नेता इस बिल की सच्चाई किसानों के सामने लाने के लिए समय समय पर रैलियां और आम सभाओं में बताते रहे और इसका विरोध करते रहे। कांग्रेस के चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने किसान विरोधी बिल के विरोध में सबसे ज्यादा रैलियां, आम सभाएं, पैदल यात्रा, नुक्कड़ सभाएं की हैं। लकवा से पीड़ित महिला को ऑटो में किया गया टीकाकरण। जिले में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। कोविड टीकाकरण सभी को सुनिश्चित हो, इसके लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। इसी क्रम में आवन में लकवा से पीड़ित महिला को सुविधाजनक तरीके से ऑटो में ही टीकाकरण किया गया। तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में CLC के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 नवंबर से प्रारंभ। तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए AICTE नई दिल्ली द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रवेश के लिए संस्था स्तर की काउंसलिंग की समय सारणी जारी की गई है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में गुना को 79वीं रैंक मिली। हरबाट में कचरा कलेक्शन के लिए भेजी गाड़ी। 16 नगर पालिकाओं में तीसरे नंबर पर रही गुना नगर पालिका। गुना जिला स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में 79वीं रैंक पर आया है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 90 रैंक की बढ़त हुई है। 163 से बढ़कर गुना नगर पालिका 79 स्थान पर पहुंच गई है। चैनल के माध्यम से मैं गुना शहर की जनता एवं आम नागरिकों को बधाई देता हूं, जिन्होंने हमें स्वच्छता सर्वेक्षण में सहयोग प्रदान किया और आशा करता हूं कि आगामी सर्वेक्षण में भी हमें इसी प्रकार सहयोग मिलेगा ताकि हमारी रैंकिंग और सुधर सके। वर्ष 2021 के स्वच्छता सर्वेक्षण में माननीय प्रशासक एवं कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में पूरी नगर पालिका की टीम, हमारे सफाई मित्र सभी की मेहनत एवं गुना नगर की जनता के सहयोग से हमने प्रत्येक वार्ड में डोर टू डोर गाड़ी चलाई, जिसमें कचरा कलेक्शन सभी जगह से हुआ। घनी बस्ती में जहाँ जहाँ खाली प्लाट थे वहाँ 90% लोगों द्वारा बाउंड्री की गई, जिससे खाली प्लाट में कचरा नहीं फेंका गया। जो कचरा उत्सर्ग हो रहा था वो सभी डंचिंग ग्राउंड तक पहुँचा और इसमें गुना शहर की पूरी जनता का सहयोग हमें मिला। और जहाँ जहाँ कचरा कलेक्शन पॉइंट थे उनमें भी हमने कमी की। पानी भराव की जहाँ समस्या थी वहाँ भी हमने प्रयास किए। डंचिंग ग्राउंड पर भी हमने कचरा निष्पादन संयंत्र लगाया है। इस पूरी प्रक्रिया में हमें पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अंकों का इजाफा हुआ है। पिछले वर्ष हमारी रैंक 163 थी, इस बार 79 आई है ऑल ओवर इंडिया में। स्वच्छता सर्वेक्षण का जो रिजल्ट आया है उसमें गुना का पोजीशन 79 आया है एंड ULBs में हमारा 3rd का पोजीशन आया है एंड अच्छा अचीवमेंट रहा है ULB के लिए, परंतु अभी भी बहुत स्कोप है जहाँ पर हमें काम करने की आवश्यकता है एंड ये तभी हो पाएगा जब सभी लोगों का सहयोग हमें मिलेगा। तो आज भी हम लोगों ने मीटिंग लिया था नगर पालिका गुना के लिए, थोड़ी कार्य योजना बनाई है। आगामी 3 महीने के लिए हम लोगों ने थोड़ी कार्य योजना बनाई है, जिसमें सर्विस चार्जेस जो डोर टू डोर कलेक्शन के सर्विस चार्जेस के बारे में बात किया है। उसके साथ साथ ग्रेडिंग ऑफ जो हमारे बड़े बड़े होटल्स हैं, मैरिज हॉल्स हैं, इन सभी की ग्रेडिंग भी करना शुरू करेंगे। तो बेसिकली इसमें सभी सहयोग के सभी लोगों की सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तक जो सहयोग मिला है उसके कारण हम लोग ये अचीवमेंट कर पाए हैं। मैं नगर पालिका की संपूर्ण टीम को, एंटायर टीम को, गुना शहर के समस्त गुनावासियों को भी ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ।
गुणवत्ता के साथ समय पर पूरे करें सभी निर्माण कार्य, बोले जिला कलेक्टर। कलेक्टर ने लोक निर्माण एवं RES विभाग के कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर फ्रैंक नोबले द्वारा संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग PIU गुना एवं कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिक सेवा संभाग गुना द्वारा जिले में कराए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि सभी कार्य गुणवत्ता के साथ समय पर पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण यांत्रिक सेवा के जिन कार्यों में फॉरेस्ट संबंधी बिंदु आ रहा हो उन्हें फॉरेस्ट के साथ बैठकर आगे बढ़ाया जाए। बैठक में दोनों विभागों के अधिकारी सहित उप यंत्री आदि मौजूद रहे। RES के बहुत सारे काम प्लस PIU के अधिकांश काम जो भी चल रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट काम से हमारे जो चल रहे हैं, उस पर आज रिव्यू बैठक रखी गई थी। RES विभाग के बहुत सारे काम ऐसे हैं जो वन विभाग के थ्रू हमारा रोड्स जा रहे होंगे, तो उसके लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं एंड उनको क्वालिटी और टाइमलाइन, क्योंकि टाइमलाइन जनरली क्या होता है कि हर महीने एक्सटेंशन देते रहते हैं, तो उस पर हमने टाइट अंकुश रखा है और ये निर्देश कि अगर टाइमलाइन जो सबमिट करेंगे आज के बाद, इसके बाद अगर टाइमलाइन एक्सटेंड होगा तो संबंधित अधिकारी की सैलरी से हम फिर काटना शुरू करेंगे। तो इससे हमें टाइमलाइन हमें मेंटेन करेंगे और क्वालिटी की भी टेस्टिंग के लिए भी निर्देशित किया गया है। लगातार उस पर हमारी मॉनिटरिंग रहेगी। हर रविवार को लगने वाली पशुओं की मंडी अब नहीं लगेगी। केंद्रीय विद्यालय के सामने उमरी रोड पर पशुओं की लगने वाली मंडी अब न्यायालय के निर्देश के बाद नहीं लगाई जाएगी। नगरपालिका अमला वहां पर मौजूद रहेगा ताकि वहां पर जानवरों का क्रय विक्रय न किया जा सके। केंद्रीय विद्यालय के सामने उमरी रोड पर जो पशुओं की मंडी लगती है रविवार को, उसमें माननीय न्यायालय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वहां पर मंडी ना लगाई जाए। इसी क्रम में कल रविवार को मंडी ना लगाने हेतु हम मुनादी करवा रहे हैं तथा हमारा पूरा अमला वहां मौजूद रहेगा ताकि जानवरों के क्रय विक्रय की मंडी वहां ना लग सके। संघर्षरत किसानों की विजय और कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा पर SUCI का बधाई प्रदर्शन, कहा कि संघर्ष अभी जारी रहेगा। आज स्थानीय रपटा चौराहा निचला बाजार गुना में सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा किसान आंदोलन की जीत और कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा पर एक बधाई प्रदर्शन किया गया। और उस पर इस देश के प्रधानमंत्री ने दो शब्द भी नहीं कहे, दो आंसू भी नहीं टपकाए और उसके बाद भी कहते हैं कि मैं हमेशा से किसानों के बारे में सोचता रहा हूँ, उनके बारे में अच्छा हो जाए ये चाहता रहा हूँ। क्या इसको अच्छा सोचना और चाहना कहेंगे कि 700 किसान इस एक साल में इस देश की राजधानी के बॉर्डर पर शहीद हो गए और मंत्री जी ने एक शब्द भी उनको श्रद्धांजलि के लिए नहीं बोला। दोस्तों, हमको और आपको कुछ बातें याद रखनी होगी। हमारे आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेंगी, जब देश में इतना दुराचार हो रहा था, जनता को लूटा जा रहा था, आपने क्या किया? हमको उसका जवाब देना होगा। इसलिए हम देखें, आंखें कान नाक खोल कर रखें, जो गलत है उसको बोले कि वो गलत है, भले ही अपना खुद का खून गलत कर रहा हो तो भी बोले बेटा तू गलत है। अगर प्रधानमंत्री या कोई पार्टी गलत कर रही है तो बोलना पड़ेगा, भले ही वोट आपने दिया। मुनि श्री अविसागर महाराज का गुना में हुआ मंगल प्रवेश, हुई भव्य आगवानी। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के शिष्य मुनि श्री अविसागर महाराज का सशंग मंगल प्रवेश शनिवार दोपहर को हुआ। यहाँ बीजी रोड स्थित नसिया जी में मुनि श्री पदम सागर जी एवं विश्वाक्ष सागर जी महाराज ने मुनि संघ की आगवानी की। इस मौके पर दोनों संघों के मिलन के दौरान भक्तों के जयकारों के साथ वातावरण गूंजायमान हो उठा।
मनरेगा के कार्यों में मशीन का प्रयोग पाया गया तो होगी कार्रवाई, बोले जिला कलेक्टर। कलेक्टर ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान दिए निर्देश। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का 7 दिवस का वेतन कटा, खंड कोऑर्डिनेटर को नोटिस जारी। कलेक्टर फ्रैंक नोवले द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, BRGF, मनरेगा अभिशरण से स्वीकृत आंगनबाड़ी भवन, स्टाफ शुल्क से स्वीकृत पंचायत भवन, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत किचन सेट, माँ की बगिया, मनरेगा अभिशरण के कार्यक्रम, स्व सहायता समूह के कार्यों की समीक्षा की। तो क्या जहाँ तक मनरेगा के बारे में है, आपको भी पता हो, मनरेगा में मशीन्स का उपयोग करके कार्य नहीं किया जा सकता। मनरेगा में मशीन्स लूसनिंग ऑफ सॉइल इसके लिए यूज़ किया जा सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं कहीं से शिकायतें प्राप्त हो रही है कि मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, तो इस पर हम कड़ी नज़र रखे रहे हैं। थोड़े लोकेशंस में भी शिकायतें भी मिली है। अगर वहाँ पर ऐसे हमें कोई भी शिकायतें पाया जाता है और सही पाया जाता है, बिल्कुल हम संबंधित पंचायत एवं संबंधित सब इंजीनियर उनके खिलाफ भी हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि मनरेगा में मूलतः लोगों को रोज़गार देने के लिए है। तो इसी के उद्देश्य से हम लोग पुश कर रहे हैं। ऐसी सूचना होगी तो कृपया करके सीओ जिला पंचायत को या सीओ जनपद को तत्काल अवगत कराएं, ताकि हम लोग उस पर आगामी कार्रवाई। टीकाकरण कार्य में अहम भूमिका निभा रही हैं मनीषा ओझा। कलेक्टर फ्रैंक नोवले के निर्देशानुसार जिले में कोविड टीकाकरण कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। जिले में दूसरी डोज के शेष रह गए नागरिकों के टीकाकरण कार्य के लिए विभिन्न अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर तथा लोगों को समझाइश देकर नागरिकों का टीकाकरण करा रहे हैं। इसी कार्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मनीषा ओझा, जो दोनों पैरों से दिव्यांग है, स्वयं लोगों को प्रेरित कर उनका टीकाकरण कराने में अहम भूमिका निभा रही है। वैक्सीनेशन, जहाँ तक हमारी सवाल है, तो वैक्सीनेशन में लगभग 1,70,000 लोग आज के डेट में गुना में हैं, जिन्होंने अभी तक सेकंड डोज लगाया नहीं है। और ये रोज़ चेंज होते रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम 20,000 वैक्सीनेशन लगाएं, तो वो ओवरड्यू कल के डेट में और 20,000 या 30,000 बढ़ भी सकता है। तो इसके हिसाब से 1,70,000 आज के डेट में हमारे पास वैक्सीनेशन ड्यू है। एंड हमने पूरी टीम, इंटर जनपद की टीम, ग्रामीण विकास विभाग की टीम, शहरी प्राधिकरण की टीम एवं राजस्व, सभी को हमने इसमें लगा के रखा है, सो दैट हम लोग वैक्सीनेशन में अपना टारगेट सेकेंड वैक्सीनेशन डोज कर पाएँ। इसी के वजह में पूरी विभाग प्रमुख सारे लोग फील्ड में हैं, तो पर डे हम लोग प्रगति आ रही है हमारे पास। परंतु उसके साथ साथ सभी से अनुरोध इतना रहेगा कि सेकेंड डोज जरूर लगवाएं। एंड उसके लिए जितने भी हमारे पास डोर टू डोर हमारी टीम भी मूव कर रही है, लोकेशंस पे भी हमारी टीम बैठी है, तो आप वहाँ पर जाकर सेकेंड डोज जरूर लगवाएं, ताकि आप भी सुरक्षित रहें, आपके परिवार वाले भी सुरक्षित रहें। ठीक है।